चलिए आगे बढ़ते हैं। सरिस्का के बाग ST2303 पर एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की रिपोर्ट आपको बताते हैं। 23 दिन से बाघ और हजारों ग्रामीण दहशत में कर रहे गुजर बसर। मुंडावर, दरबारपुरा, जाट बगोला, बीहड़, बावल, झाबुआ, उजोली में दहशत। तकनीकी दक्षता का अभाव नजर आ रहा है। संसाधनों की कमी भी नजर आ रही है। अनट्रेन्ड स्टाफ और इच्छा शक्ति का भी अभाव दिखा। दूसरे बाघों के डर से युवा भाग खुद जान बचाकर भागा और 23 दिन से मारे दहशत के जंगल में इधर उधर भटक रहा। वन विभाग नाकामी छिपाने के लिए यूपी, एमपी और उत्तराखंड के एक्सपर्ट से नहीं ले रहे मदद, लेकिन 23 दिन गुजर जाने के बाद भी ना तो ग्रामीणों की दहशत दूर हुई और ना ही अब तक बाघ को ट्रैंकुलाइज किया गया है। जेसीबी, ड्रोन, पिंजरे और कैमरा ट्रैप के इर्द गिर्द ही पूरा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन घूम रहा है। इससे आगे बढ़ नहीं रहा और आज भी दिन भर मैदानी क्षेत्र में बाघ रहा, लेकिन उसे ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सका। खुद एफटी संग्राम सिंह कटिहार, वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर और डीडी मीना मौके पर रहे, लेकिन डायरेक्ट हाथ डांट लगाने के लायक बनी ही नहीं स्थिति। बड़ा सवाल ये कि क्या तकनीकी दक्षता के अभाव में बाघ की यूं ही लुका छिपी चलती रहेगी और दूसरे टाइगर स्टेट के एक्सपर्ट से अगर मदद ली जा सकती है तो क्यों नहीं ली जा रही। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, 23 दिन बहुत बड़ा समय होता है और अगर कोशिश की जाती उस दिशा में या फिर कैपेसिटी उतनी होती तो अब तक हो जाता वो ट्रैंकुलाइज। अब तक कहां कमी नजर आ रही है, लूप होल कहां दिख रहा है निर्मल जी, और सुधारा कैसे जा सकता है, इसकी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए जयती, राजस्थान में बाघों की संख्या 133 से ज्यादा है और हम एक टाइगर स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर इस तरह की तकनीकी दक्षता की कमी है, हमारे पास संसाधनों की कमी है, तो निश्चित तौर पर कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य एमपी के अंदर जबरदस्त टाइगर रेस्क्यू को लेकर संसाधन, उनके पास तकनीकी दक्षता है, लगातार वो अपने आप को अपग्रेड करते हैं। इसी तरह उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश की बात करें, लेकिन इस टाइगर ST 2303 की सीधे तौर पर बात करें तो आज 23 दिन हो गए। 23 दिन में अगर उसको नहीं पकड़ सके तो निश्चित तौर पर नाकामी है वन विभाग की। खास बात देखिए कि ये बाघ युवा बाघ है। वो भागा इसलिए कि दूसरे बाघ उसको पुश कर रहे थे टेरिटरी के उसमें। वो भागा, वो खुद अपनी जान बचाकर भागा है। बदेवास दौड़ रहा है 23-24 दिन से, उसको खाने को प्रॉपर मिल रहा है, नहीं मिल रहा। वो जंगल में इधर उधर लुका छिपी खेल रहा है। इधर ग्रामीण दहशत में हजारों, हम मुंडावर की बात करें, जाट बगोला की बात करें, आज उजोली की बात करें, उससे पहले झाबुआ की बात करें, जो पूरा क्षेत्र है राजस्थान का, हरियाणा से लगता हुआ रेवाड़ी जिले का बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ ग्रामीण दहशत में है। इधर बाघ दहशत में है। उसको ट्रैंकुलाइज करने के लिए पूरा वक्त मिला था। उजोली के अंदर जब सुबह उसके पगमार्क मिले तो मैदानी इलाका था वो, उसके आसपास जरूर थोड़ी बहुत फसल है बाजरे की, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों का कहना यह है कि डांट लगाने की स्थिति नहीं बनी। तो आप ड्रोन लेकर के घूम रहे हो, जेसीबी लेकर के घूम रहे हो, आप क्यों नहीं उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से या मध्य प्रदेश से एक्सपर्ट को बुला लेते हैं अगर आपको लगता है कि आपको तकनीकी दक्षता की कमी है। और देखिए खास बात, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय है, 10 दिन पहले इस बात के आदेश निकाल चुके हैं, इस बात को ट्रैंकुलाइज करके रामगढ़ बेटधारी ले जाया जाए। उसके बावजूद टीमें लगातार सिर्फ घूम रही हैं, जेसीबी से अंदर घूम रहे हैं, ड्रोन से तलाश कर रहे हैं। आज बाघ दिन भर एक पेड़ के नीचे सोता दिखाई दिया ड्रोन से। तो क्यों नहीं ऐसी स्थिति बनाई गई, दूसरे संसाधन बुलाए गए ताकि इस बाघ को ट्रैंकुलाइज किया जा सके। क्योंकि बाघ भी देखिए बहुत दहशत में डरा हुआ है, ग्रामीण भी डरे हुए, ग्रामीणों की नींद हराम हो रही है, उधर बाघ की नींद हराम हो रही है। और यही स्थिति बनी रही तो ये बाघ स्ट्रेस में अगर आ गया तो निश्चित तौर पर उसका लाइफ स्पान है वो उतना पूरा शायद नहीं कर पाए। क्योंकि वो अगर डरा रहेगा, सहमा रहेगा तो निश्चित तौर पर उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस आएगा तो उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो जरूरत इस बात की है कि पड़ोसी राज्यों से मदद बुलाई जाए। आप नाकामी छुपाने की जरूरत नहीं है। इसमें पता है हमें कि राजस्थान के पास इतनी एक्सपर्टाइज नहीं है बाघों को लेकर के, इतने संसाधन नहीं है, तकनीकी दक्षता नहीं है, तो दूसरे राज्य जो दक्ष है उनसे बुला लिया जाए। लेकिन इसको ट्रैंकुलाइज करना चाहिए। आज 23-24 दिन का वक्त हो चुका है जैसे, अगर ये वक्त और बढ़ता गया तो बाघ को भी नुकसान होगा। ग्रामीण तो दहशत में, ग्रामीण बाघ से अपनी जिंदगी बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए अगर वो वापस से मैदानी क्षेत्र में आता है या किसी के घर में घुसता है तो ग्रामीण उसके ऊपर लाठी डंडों से हमला कर देंगे तो बाघ की जान को खतरा है, ग्रामीणों की जान को खतरा है। तो ऐसे में वन विभाग को कोशिश, आज फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह खुद मौके पर मौजूद थे, अरविंद माथुर डॉक्टर साहब है, उनको वहां भेजा हुआ था, दूसरे डॉक्टर साहब हैं डीडी मीना, वो वहां पर थे। लेकिन उनको संसाधन तो मुहैया कराइए आप। संसाधन जब तक मुहैया नहीं होंगे, तकनीकी रूप से हमको ट्रेंड करने की जरूरत है हमारे रेस्क्यू स्टाफ को, ताकि प्रॉपर तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके। आज हम 150 बाघों की तरफ बढ़ रहे हैं राजस्थान, तो ऐसे में
सबसे बड़ी समस्या तो आप ये देख लीजिए कि जो ग्रामीण जो अंदर रहते हैं, खासकर सरिस्का की बात करें तो कोर क्षेत्र में गांव बसे हुए हैं, आपको ग्रामीण वहां भैंस चराते नजर आ जाएंगे। तो बाघ के लिए हैबिटाट तो विकसित कीजिए, हैबिटाट इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है, नए ग्रासलैंड बनाना बहुत जरूरी है, विलेज रिलोकेशन बहुत जरूरी है। नहीं तो इस तरह की स्थिति आज 2303 के साथ है, दूसरे बाघ भागेंगे। 2305 भी पिछले 1.5 महीने से साइट नहीं हुआ है, उसको भी डरिए, उसको भी 2 बाघ पुश कर रहे हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए नालों में छुपा हुआ है, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है। तो कम से कम सरिस्का को लेकर के गंभीर हो जाना चाहिए। और अब तो दोनों केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव भी अलवर से आते हैं, राज्य के वन मंत्री संजय शर्मा भी अलवर से आते हैं। तो कोशिशें की जानी चाहिए कि दूसरे टाइगर स्टेट से समन्वय बना करके इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित की जाए, ट्रेंड किया जाए, ट्रेनिंग कैंप लगाए जाए, ताकि और तकनीकी साधन मुहैया कराए जाए, ताकि कम से कम रेस्क्यू ऑपरेशन में ना तो वन कर्मी की जान को कोई खतरा हो, ना बाघ या दूसरे वन्यजीवों की जान को खतरा हो, ना ग्रामीणों की जान को खतरा हो। अब बेहतर तो ये होगा इस बाघ को जल्दी जल्दी ट्रैंकुलाइज करके यहाँ से शिफ्ट किया जाए, अन्यथा बाघ और ग्रामीण दोनों ही दहशत में रहेंगे। ठीक कह रहे हैं निर्मल जी, और तोड़ यही निकलेगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।